करा करा काम करा है ना, होनी बस ये होनी थी जो मेरे ऊपर आके ना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैं कहाँ जा रही हूँ, बिल्कुल मेरे पीछे जो घर है वो मेरा घर है, वहाँ माता बैठी हैं और मैं जा रही हूँ शादी में। और ये मेरी सासू माँ है, नीचे अन्नू हैं। तो बस हम जा रहे हैं शादी में। लो जी, पहुँच गए शादी वाले घर में। तो दूल्हा रेडी है और सब लोग हार डाल रहे हैं। ये है मेरी जेठानी और जेठ जी, और ये हैं जो पीले सूट में मेरी बुआ सास हैं। यहाँ पे हमारी बारी आ गई है। आप लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं मेरे गांव के व्लॉग, उसके लिए सबसे पहले थैंक यू। ये मेरी सासू माँ ने जो पैसों को कराया, इनमें तमोल बोलते हैं। मेरी सासू माँ ने तमोल लगाया है और मैंने और अनु ने हार चढ़ाया है। और मेरी सासू माँ आपको दिख ही रही होंगी कपड़े देती हुई, उनको दूल्हे को गिफ्ट देते हुए। ऐसे ही रीति रिवाज होते हैं, वैसे ही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और थैंक यू सो मच। आप लोगों को मेरे व्लॉग्स गाँव के बहुत पसंद आ रहे हैं, उसके लिए रियली रियली थैंक यू। हो सके तो आप अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और ये मेरी सासू माँ, इनको यानी कि दूल्हे के पापा को भी हार चढ़ा रही है और कपड़े दिए और शगुन दिए हैं। और मैं यहाँ पे आपको सबको दिखा रही हूँ, पीछे का सारा मतलब बैकग्राउंड में क्या क्या हो रहा है सब दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को भी ऐसा ना लगे कि क्या हो रहा है। और अनु यहाँ पे हमको सबको खाना सर्व करते हुए, क्योंकि लॉकडाउन है, हलवाई ज़्यादा बुलाए नहीं। और अभी देखिए मैं अनु से कैसे मस्ती लेती हूँ जब वो काम करते हैं गाँव में। बहुत अच्छा लगता है ना जब हस्बैंड काम कर रहे होते हैं और हम लेडीज से मस्ती मारते हैं। सुनिए मेरी जुबानी, करा करा काम करा। तो देखा आपने, मैंने अन्नू से कैसे पंगे लिए, करा करा काम करा, जल्दी जल्दी डाला सबको रोटी सब्जी ऐसे ही बोलते हैं। और यहाँ पे दूल्हा अपने दादी दादू को देख के इमोशनल हो गया था, क्योंकि उनके दादू जो हैं जो बैठे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार थे। इसलिए करती हूँ। आपका कैसे हैं आप लोग, प्लीज़ मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। मेरी तरफ से आप लोग स्वस्थ होंगे, बहुत बहुत मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो बस मैं शादी में से आ गई हूँ, अभी बारात नहीं गई है। बारात हमारे इसी आंगन से जाएगी, जो दिख रहा है पीछे, तो यहीं से जाएगी, यहीं से शूट कर लूँगी। मैं खाना वाना खा कर आ गई हूँ, जैसे कि आपने देखा। अब बस मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। यहाँ तक कुछ पसंद आया हो मेरे ब्लॉग में तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। तो गाइस देख सकते हैं आप, यहाँ गाड़ियाँ सजी धजी लगी हैं, यानी कि दूल्हा चलने की तैयारी में है। और ढोल वाले के पीछे जस्ट दूल्हा आ रहा है। बिल्कुल सामने वाले घर में ही हमारे शादी थी, ज़्यादा दूर नहीं थी। तो मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, देखिए कितना मज़ा आ रहा है। और डांस पे मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी, आप लोग भी ढोल पे अपने अपने घरों में डांस एंजॉय कीजिए। तो गाइस आप लोगों ने देखा मेरी सासू माँ और गांव की सारी सासू मॉम कितने मज़े से नाच रही हैं, दूल्हे को विदा कर रही हैं। यहाँ पे गाड़ी के चलने से पहले कुछ पूजा वगैरह हो रही है। और मैं आप लोगों को आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ कैमरा करके दिखा रही हूँ कैसे क्या हो रहा है। और ये चल दी बाराती घराती की पहली गाड़ी, और अब चल दी दूल्हे राजा की गाड़ी उनकी दुल्हनिया को लेने, क्योंकि कल आने वाली है उनकी दुल्हनिया। और अब टाइम मिला है, जब मैं खाना वाना खाकर आ गई थी तो मैंने अपने ही आंगन में से ही बारात को शूट कर लिया, क्योंकि सामने वाले घर में ही शादी थी, वो आपने सबने देख लिया। और बहुत मज़ा आया। किस किस को मज़ा आया प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कल आएगी डोली, और अभी इतने जल्दी क्यों निकल गए हैं लोग, 3 बज रहे हैं और 4 बज रहे हैं, और 3 से 5 का इनका लगन था, है ना माता, 3 से 5 का लगन था। तो शुभ मुहूर्त में लगन भी जरूरी था। उसके बाद में फिर जयमाला, फिर फेरे, मतलब सारी रात प्रोग्राम चलने वाला। फिर कल सुबह मॉर्निंग में दुल्हन आएगी, तो कल का ब्लॉग अलग बनेगा। और आज बाराती घराती का ब्लॉग अलग बना है, क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग बोर फील करोगे, तो मैं नहीं चाहती हूँ। और कल फिर अलग कपड़े पहनेंगे, कल अलग भोजन खाएंगे, तो फिर उसका मज़ा अलग होता है ना। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ में। अगर पसंद आ रहा है आपको तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और कई सारे मेरे ऐसे फ्रेंड हैं, लोग 4-5 हैं, कई सारे नहीं तो 4-5 तो हैं, पहाड़ी दोस्त हैं मेरे, जो मेरे ब्लॉग्स को देखता है, उसके लिए दिल से थैंक यू। और सारे भी देखते हैं, उसके लिए भी दिल से थैंक यू। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है, जो पहाड़ी दोस्त हैं उनको तो पता ही है कि पहाड़ों में शादी कैसे होती है, लेकिन जो शहरों के बंदे होते हैं, जैसे दिल्ली के या मुंबई के या कहीं कहीं के, तो उन लोगों को नहीं पता। तो उन लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ मेरे साथ कॉमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा कि कैसी लगती है हिमाचल की शादी आप लोगों को। तो होप्स आपको एंजॉय मिल रहा होगा। और अभी 4 बज चुके हैं, जैसे मैंने बताया,
अभी बने रहिए, अभी शाम होनी बाकी है, फिर दिखाते हैं। अभी तो जहाँ बारात गई है ना, वहाँ पे जैसे हर जगहों पे बारात चली जाती तो गीत वगैरह गते हैं, तो बस सामने अब गीत गवेंगे, थोड़ा पानी वानी रेस्ट वगैरह कर रहे हैं लेडी से, चाय पानी पी के फिर उससे वो गीत गाएंगे, ढोलकी बजाएंगी। और मैं नहीं जाऊँगी, मैं अब कपड़े वगैरह चेंज कर लूँगी, थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग की उठी हूँ ना, क्योंकि सामने घर में शादी, और गाँव में आप सबको पता ही है कि आस पड़ोस में शादी होती है तो सब मतलब आस पड़ोस के घर में आते हैं। तो जो सामने आए थे वो यहाँ पे भी आए हम लोगों से मिलने। और बनिए राज को, मेरे बेटे को बड़ा बुरा हाल हुआ, मेरे बेटे को तो इतना मन था घूमने का हिमाचल, सारा इसकी वजह से। कुछ तो सच्ची बताऊँ ना, कुछ तो हमारा जो दिल टूटा हुआ है ना, हमारे बनने की वजह से टूटा हुआ है। मेरे बच्चे को बड़ी प्रॉब्लम दे दी परमात्मा ने। एक तो वैसे इतना हड्डू सा है ये, देखना कुछ भी जान प्राण नहीं, और हल्का सा ही गिरा था बस। होनी होती है ना, कहते हैं ना होनी, बस ये होनी थी जो मेरे ऊपर आके ना इतनी बुरी मेरे बच्चे पे बीत गई। चलिए मैं कर लेती हूँ चेंज, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। A few moments later. तो गाइज मैं अभी सो के उठी हूँ, और शाम का नज़ारा जब मैंने घर से बाहर निकल के देखा ना, एकदम ठंडा मस्त हवा है, देखो वहाँ पे। आहा, कितना अच्छा लग रहा है ना। हम सो के उठी और इतनी अच्छी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, इतना मस्त मौसम हो रहा है कि पूछो मत। और सोने के चक्कर में देखो मैंने कपड़े भी नहीं बदले, मैं बस बेड पे बैठी थी और बैठे बैठे मुझे ऐसे होने लगा। फिर बस मैंने कहा चलो ठीक है, अभी थोड़ी सी ना लेट जाती हूँ। किस किस के साथ ऐसा होता है प्लीज़ मेरे को बताना। मैंने कहा चलो थोड़ी सी लेट जाते हैं, अभी नींद नहीं आएगी, कपड़े थोड़ी देर में चेंज कर लेती हूँ। वो तो मुझे पता ही नहीं पड़ा कपड़े कहाँ चेंज करने, मैं तो दूसरी दुनिया में सो गई। उसके बाद अभी उठी पूरे 1 घंटे के बाद में, और अनु बारात में गए हैं जैसा सबको पता ही है। और इस बारी मन नहीं है, इस बारी बड़ा मन लग रहा है सासू का साथ में। उनके साथ तो वैसे ही मन लग जाता है, क्यों झूठ बोलूं, मेरी मम्मी की तरह ही है बिल्कुल। यहाँ मक्खियाँ बहुत परेशान करती हैं, बस ये देखो। तो मैं जैसे मेरी मम्मी है ना, बिल्कुल वैसी ही है मेरी सास, और बहुत मतलब मज़े मारती हैं मेरे से। कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, तो उनको पता है कि इसको नहीं आता, दिल्ली के लड़के है, ज़्यादा नहीं आता। और मैं ऐसा दिखाती भी नहीं, काम सारा कर लेती हूँ। हालांकि मेरे से छोटी मोटी सी इधर उधर गलती हो जाती है, तो पर मेरे सास ये बोलते हैं कि दिल्ली के लड़के है, इसको अभी नहीं आता काम। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगी, क्योंकि हम आते ही कितना है, हद से हद 15 दिन के लिए आते हैं, हद से हद 20 दिन। बहुत ही मुश्किल हुआ होगा जब हम 20 दिन रहे। वैसे तो हम 15 दिन में आते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि अनु के काम की वजह से। एक बारी मैंने यहाँ पे रही भी थी, कम से कम 2 महीने रही हूँ मैं यहाँ गाँव। तो बस गांव आई थी 2 महीने रही, फिर 2 महीने बाद में जन्नू आके ले गए थे। उनके आके ले जाने का भी एक ही बेचारे का हुआ है कि वो बाहर का खाते नहीं है, रोज रोज कोई भी नहीं खाता, वो क्या को कोई भी नहीं खाता रोज रोज। और फिर मम्मी कहती हैं कि ये बाहर का खाएगा तो अच्छा नहीं है, ये अपना आप इसको बनाने नहीं आता, उससे अच्छा तू चली जा, बच्चे वहीं रह लेंगे। तो मैं अपनी सासू माँ की परमिशन से ही वहाँ रहती हूँ, प्लीज़ जज ना कीजिएगा आप लोग, ठीक है। उनकी परमिशन होती है कि मेरे बेटे की देख रेख करो, तो भाई तभी मैं वहाँ रहती हूँ, नहीं तो यहाँ की परमिशन होती तो मैं यहाँ रहती। बाकी बहुत सी बातें अपनी लाइफ से जुड़ी, कभी जब मेरी काफ़ी सारी ढेर सारी फैमिली हो जाएगी ना, तब आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात शेयर करूँगी अपने दिल की। बहुत सारी बातें हैं कहने को, तो मैं अभी बहुत कुछ कह दूँ, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी भावुक नहीं हुआ करते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे को अंदर अभी काम है, चाय वगैरह, बच्चे ऊपर ही हैं किचन में, चाय वगैरह बना देती, फिर मिलते हैं थोड़ी सी देर में। बस मैंने किचन क्लीन कर दिया, मतलब ये जो होता है या यहाँ पे ये मांजने वाला, बर्तन मांज के मैंने रख भी दिए हैं, कुछ लगा भी दिए हैं, और रखी है मैंने चाय बनाने के लिए। किसी दिन प्रॉपर आपको दिखाऊंगी मैं अपने घर गाँव के घर में कैसे काम करती हूँ। अभी तक तो आपको लग रहा होगा कि गई है, बातें बना रही है, शूट कर रही है इधर उधर का, लेकिन भाई मैं घर का भी काम करती हूँ। क्योंकि मेरी सास को मैं बोलती हूँ कि आप जाओ, आप बैठो, वैसे भी आपने घर में ही रहना होता है, फिर मैं अभी घर का काम संभाल लेती हूँ। तो इन दौरान मैंने घर का काम संभाल रखा है सारा अच्छे से, और मेरी चाय पक गई है। कैसा लगता है मेरे गाँव का किचन, कमेंट कीजिएगा, है ना, अच्छा लगता है तो बस मैंने डाल दिया है चाय में दूध, और क्लीन कर दिया पूरी किचन, देख सकते हैं।
ये हम इसलिए बिछा कर रखते हैं ताकि क्या है ना, ये प्लास्टिक का होता है तो खाना वाना जब खाते हैं ना इस पर आराम से झाड़ू लग जाती है। तो इतने बनती ही चाय, इतने मैं थोड़ा सा एडिटिंग कर लेती हूँ। यहाँ से यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ये मैं आपको शायद कितनी बारी बोल चुकी हूँ, लेकिन क्या करूँ, जो सच है वो बार बार मुँह पे ज़रूर आता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। सच बार बार मुँह पे ज़रूर आता है ना। यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत 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 ज़्यादा मतलब कम है, क्या बताऊँ। चलो ठीक है। तो भाई यहाँ पे रात हो चुकी है, 7 साढ़े 7 का टाइम है और मम्मी और अन्नू आपको पता है शादी वाले घर में लगे हुए हैं। मैं और माता हन्नी बन्नी घर पे थे, तो माता को सर में तेल डलवाना था। हमारी माता कभी भी सरसों का तेल नहीं डलवाती है, उनको खुशबू वाला तेल पसंद है, इसलिए मैं आंवला का तेल डाल रही हूँ। और हम मजाक कर रहे हैं कि माता हम जूड़ी बनाएंगे, मैं आपको गुद कर दूँ, तो माता बोली ऐसे ही कर दे जूड़ी। माता की मैंने कर दी है जूड़ा, बना दिया उनको। कभी नहीं बनाती हमारी माता जूड़ा, वो हमेशा चोटी बना के रखती है। पर आज मैंने बोला उनके माता थोड़ा सा चेंज कर लो, जूड़ा वूड़ा बना लो। और बन्नी बाहर ही बैठा है। बन्नी आवाज़ कम करो बेटा। हाँ, बड़ी अच्छी हवा चल रही है बाहर के टाइम। बड़ी अच्छी हवा चल रही है रात के टाइम। और चलिए मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड, वरना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वैसे ही आजकल गांव में आकर बहुत बकड़ करने लग गई हूँ मैं। तो चलिए मिलती हूँ कल एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में, और साथ ही दुल्हन की डोली के साथ में। तो आई होप सो आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और शेयर करें प्लीज़। अगर कुछ भी आपको मेरी वीडियो में पसंद आता है तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। तो गाइस मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय माता दी।